जैक सिर्फ रास्ते पर आई एक भालू से बचने के लिए अचानक से गाड़ी मोड़ लेता है। जमीन बर्फ से भरी थी, इस वजह से उसकी गाड़ी फिसलकर कंट्रोल से बाहर हो गई और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उसी वक्त सड़क के किनारे एक औरत गाड़ी के पीछे छुपकर पर्सनल काम कर रही थी। अगले ही पल गाड़ी उसकी गाड़ी से जा टकराई और एक अजीब सी दुर्घटना हो गई। जैक ने जैसे ही यह देखा, वह तुरंत घबरा गया और गाड़ी से उतरकर औरत की हालत देखने लगा। लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसे शॉक में डाल दिया। वो औरत मर चुकी थी। जब जैक अभी भी पैनिक में था, तभी जंगल से उस औरत का पति वापस आ गया। जैक कुछ समझाने ही वाला था कि तभी उसने जैक को कातिल समझ लिया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही जैक उसके पास गया, उसने देखा कि वह भी गलती से रास्ते के किनारे लगी एक लकड़ी से टकरा गया और वहीं पर मर गया। जैक ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक भालू से बचने के चक्कर में वह इतना उलझन भरा कातिल बन जाएगा। उसने देखा कि आसपास कोई गवाह नहीं है और न ही कहीं सीसीटीवी कैमरा। तभी उसके दिमाग में भागने का ख्याल आया। बिना देरी किए वह सीधा घर लौट आया। घर के अंदर वह शांत और नॉर्मल बनकर बैठा रहा, लेकिन बीवी ने फिर भी उसके चेहरे पर लगी खरोंच देख ली। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था। जैक समझ गया कि अब बात छुपाई नहीं जा सकती, तो उसने लीसा को बता दिया कि उससे गलती से 2 लोग मर गए। लेकिन लीसा ये सुनकर घबराई नहीं, बल्कि उसने पूछा कि उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। उसके हिसाब से जैक ने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, वो सब एक एक्सीडेंट था। पर जैक बोला उसे डर था कि अगर पुलिस के पास गया तो वो फंस जाएंगे। और फिर जब लीसा को पता चला कि जैक ने वहां अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए हैं, तो दोनों बिना देरी किए वापस घटनास्थल पर चले गए। किस्मत से लाशें अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। दोनों ने मिलकर तुरंत फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। लेकिन तभी जैक की नजर गाड़ी के अंदर एक ब्रांडेड हैंडबैग पर पड़ी। दोनों हैरान हो गए कि ये गाड़ी किसी अमीर इंसान की थी। अपना शक पक्का करने के लिए लीसा ने तुरंत गाड़ी की डिक्की खोली और वहां देखकर दोनों की आंखें खुल गईं। एक ब्रीफकेस में बहुत सारे पैसे थे। ये देखते ही लीसा के दिमाग में एक बड़ी ही खतरनाक सोच आई। उसने कहा कि जब इन पैसों के मालिक अब मर चुके हैं, अगर दोनों लाशें हटा दी जाएं, तो ये सारा पैसा उनका हो जाएगा। जैक ने जैसे ही लकड़ी पर लटके आदमी की लाश उठानी चाही, तो मुश्किल में पड़ गया। लेकिन लीसा समझदार निकली। उसने तुरंत गाड़ी से एक इलेक्ट्रिक चेनसॉ निकाली, उस लकड़ी को काट लिया और वो लाश गिर गई। कुछ ही देर में दोनों मिलकर दोनों लाशें अपने घर ले आए और जैसे ही दोनों ने नोट गिनने शुरू किए, जैक ने अचानक घबराहट के साथ देखा कि उस ब्रांडेड बैग के अंदर एक बंदूक रखी हुई है। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया और हाथ में घुमाने लगा, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से गोली चल गई, जो लगभग उसकी बीवी की जान ले लेती और दीवार पर एक गहरा छेद बना देती है। यह देखकर दोनों तुरंत शॉक हो गए, क्योंकि आम इंसान तो बंदूक लेकर घूमता ही नहीं। क्या ये सारे पैसे किसी आतंकवादी के थे? जब दोनों इस बात को लेकर परेशान थे, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। लीसा ने तुरंत टेबल पर रखे नोट समेटने शुरू किए और जैक को बोला कि सारी चीजें छुपा दें। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि दरवाजा खटखटाने वाला और कोई नहीं, बल्कि शहर का पुलिस चीफ खुद है। लेकिन पुलिस चीफ उन्हें गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले ऑर्डर की गई क्रिसमस ट्री लेने आया था। जैसे ही पुलिस चीफ घर के अंदर आया, जैक ने तुरंत अपना हाथ दीवार के छेद पर रख दिया ताकि वह गोली का निशान न देख सके। पर जैक का इस तरह दीवार के पास खड़ा रहना पुलिस चीफ को थोड़ा अजीब लगा। मजबूरी में जैक को कहना पड़ा कि पूरे दिन कार चलाने की वजह से उसकी कमर दर्द कर रही है। दोनों पुराने दोस्त थे, इसलिए पुलिस चीफ ने शक नहीं किया। थोड़ी ही देर में उसने क्रिसमस ट्री अपनी गाड़ी में रख ली, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगा, जैक ने देख लिया कि उनकी गाड़ी की डिक्की में रखी लाश नजर आ रही है। वह घबराकर तुरंत पुलिस चीफ की नजर उस तरफ से हटा देता है। इस तरह वह मुश्किल से बच पाते हैं। उसने समझ लिया कि ये दोनों लाशें अब उनके लिए एक मुसीबत बन चुकी हैं। जब पुलिस चीफ चला गया तो दोनों तुरंत ऑनलाइन सर्च करने लगे कि लाशों को कैसे निपटाया जाए। पहला तरीका था उन्हें सुअर को खिला देना, पर उसका नुकसान यह था कि सुअर बहुत धीरे धीरे खाता है। दूसरा तरीका था केमिकल इस्तेमाल करके लाश को जला देना, लेकिन इसमें काफी रिस्क था। तभी उन्हें याद आया कि पहाड़ों में तो काले भालू रहते हैं। पति पत्नी को तुरंत एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों लाशें लेकर नदी के नीचे ले गए और उन पर भारी मात्रा में शहद लगा दिया, क्योंकि काले भालू शहद बहुत पसंद करते हैं। उनका इरादा यह था कि भालू लाश को खा जाए। इससे न सिर्फ मरे हुए आदमी की 2 मिलियन यूरो की रकम उनके पास आ जाएगी, बल्कि मर्डर की जिम्मेदारी भालू पर आ जाएगी। वह समझते थे कि उनकी योजना बेदाग है, लेकिन जब अगले दिन वापस जाकर देखा तो दोनों लाशें बिल्कुल ठीक ठीक वैसे ही थीं। एक भी चोट नहीं लगी थी। पता चला कि सभी भालू शहद पसंद नहीं करते। और जो चीज पति पत्नी को और ज्यादा डरा गई वह यह थी कि एक रात में दोनों लाशों के पास एक और लाश भी आ गई थी, जबकि कल वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा कोई उनकी योजना को देख गया है और जानबूझकर उन पर इल्जाम ठोंप रहा है। तुरंत दोनों ने एक चालाकी सोची। लाशें वापस घटनास्थल पर ले जाएंगे जहां एक्सीडेंट हुआ था, और यह प्लान कामयाब हुआ।
जल्द ही रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी ने गाड़ी में 3 लाशें देख ली और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस चीफ को खबर मिलते ही वो तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन उसी वक्त जैक और उसकी बीवी भी गाड़ी चलाकर वापस आ गए। दरअसल वे दोनों देखना चाहते थे कि लाशें किसी को मिली हैं या नहीं। जब उन्होंने देखा कि घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी है तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, और जब उन्हें पता चला कि वहां 3 लोगों की मौत हुई है तो दोनों ने अपने चेहरे पर नकली हैरानी जताई। पुलिस चीफ ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। दोनों ने कहा कि वे पहाड़ों के उस पार वाले सुपरमार्केट से सामान लेने जा रहे थे और रास्ते में यह जगह पड़ गई। इस तरह दोनों पुलिस के सामने से निकल गए और फिर वाकई सुपरमार्केट गए और घर के लिए एक 50 इंच का बड़ा टीवी खरीद लिया। उसके बाद दोनों सीधे बार में गए जहां वो अपनी पुरानी दोस्त से मिले। उन्होंने उससे कहा कि वह उस रात उनके लिए एक एलिबाई बनाए, मतलब यह साबित करे कि दोनों उस दिन बार में ही थे। लेकिन उन्होंने पुलिस की तेजी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जल्दी ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया कि जो 3 मरे हुए लोग थे वो भागे हुए ड्रग डीलर्स थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और पहाड़ों के नक्शा देखकर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जैक और उसकी बीवी पर ही सबसे ज्यादा शक जाता है, क्योंकि जैक का घर घटना स्थल से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था और आसपास और कोई नहीं रहता था। अपने शक की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस चीफ अपनी असिस्टेंट के साथ तुरंत जैक के घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि घर के अंदर वो नया बड़ा टीवी रखा है और जैक दीवार के पास सीधा खड़ा है, हाथ में एक हथौड़ी पकड़े हुए। दीवार पर अचानक एक नई पेंटिंग लटकी हुई नजर आई, लेकिन पुलिस चीफ ने इस बात पर ज्यादा सवाल नहीं किया। उसने सीधा पूछा कि घटना वाले दिन वो दोनों कहाँ थे। जैक ने झूठ बोल दिया कि वे दोनों बाहर गए थे और अगले दिन सुपरमार्केट जाकर बड़ा टीवी खरीद लाए। लेकिन जैसे ही वे लोग जैक के घर से निकले, असिस्टेंट ने पुलिस चीफ से कहा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। असिस्टेंट ने बताया कि घटना की रात वो खुद बार में थी और उसे अच्छी तरह याद है कि उस रात जैक और उसकी बीवी वहां बिल्कुल नहीं आए थे। अब पुलिस चीफ को समझ आ गया कि जैक ही असली कातिल है, लेकिन क्योंकि वह उसका पुराना दोस्त भी था, उसने जैक को अलग बुलाया और उसके झूठ को सामने लाकर कह दिया कि अब केस स्पेशल क्राइम यूनिट के पास चला गया है। यह सुनकर जैक ने मजबूरी में सब सच सच बता दिया, पूरे घटना का इकरार कर लिया और यह भी कह दिया कि उन्हें 2 मिलियन यूरो मिले थे। जब पुलिस चीफ ने पैसे का जिक्र सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा कि अब तुम लोग कुछ मत बोलो, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा। और फिर वह सारे पैसे लेकर जैक के घर से निकल गया। साफ था कि लालच में डूबा पुलिस चीफ भी अब इन पैसों पर नजर रख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पर अब एक कातिल की नजर टिक चुकी है, जो और कोई नहीं बल्कि ड्रग गैंग का आदमी था, जिसे उनके बॉस ने 2 मिलियन यूरो वापस लाने भेजा था। जब पुलिस चीफ पैसे लॉकर में रखने ही वाला था, उसके पीछे से एक कातिल आ गया और फिर एक गोली की तेज आवाज गूंजी। मरने वाला शख्स दरअसल वही सुपारी किलर निकला। असल में आखिरी पल पर असिस्टेंट वहां आ गई, जिसने मुश्किल से पुलिस चीफ की जान बचा ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऊपर से भेजा गया स्पेशल क्राइम यूनिट का एजेंट असल में एक नकली एजेंट था, एक कातिल के रूप में। अच्छा हुआ कि पुलिस चीफ ने उसके आईडी पेपर्स चेक किए और समझ गया कि वह नकली था। पुलिस चीफ समझ रहा था कि ये 2 मिलियन यूरो के काले पैसे के बारे में किसी को खबर ही नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्दी ही ड्रग गैंग का बड़ा बॉस जैक और उसकी बीवी के घर आ पहुंचेगा। उसने सीधा पूछा कि वे 2 मिलियन कहाँ हैं। पता चला कि उसके भेजे हुए सारे सुपारी किलर्स मर गए थे और अब वह यह समझना चाहता था कि उसके खिलाफ खेल कौन खेल रहा है। बॉस के खौफनाक चेहरे को देखकर जैक और लीसा दोनों घबरा गए, लेकिन वह पैसे अब उनके पास नहीं थे। उन्होंने तो वो पुलिस चीफ को दे दिए थे। जब जैक की जान खतरे में थी तब लीसा ने समझदारी से थोड़ा वक्त मांगा। उसने कहा कि पैसा उन्होंने जमीन के नीचे दबा दिया है और वह बॉस को बाहर ले चलती है ताकि पैसा निकाल सके। निकलते वक्त उसने एक लोहे का बेलचा उठाया और कहा कि ये पैसा खोदने के काम आएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक एक आदमी को मारकर बेहोश कर दिया। यह देखकर गैंग बॉस ने तुरंत उस पर निशाना साध लिया। लीसा का बदन कांप गया और वह वहीं जम गई, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इसी वक्त अचानक पीछे खड़ी बुलडोजर स्टार्ट हो गई। पता चला कि उनका बेटा उसे चलाकर ले आया था। यह देखकर गैंग का बॉस घबरा गया और बुलडोजर पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे ड्राइवर नजर ही नहीं आया और मजबूरन वह भागकर जान बचाने लगा। तभी एक सीन हुआ। भागते वक्त बॉस का पांव मुड़ गया और अगले ही पल बेटा बुलडोजर लेकर सीधे उसके ऊपर चढ़ गया और खत्म कर दिया। इसके बाद जैक और लीसा ने पुलिस चीफ को बुलाया। पुलिस चीफ ने लाश छुपाने के लिए ड्रग बॉस की डेड बॉडी सुअरों को खिला दी और वही 2 मिलियन यूरो भी उसके हाथ लग गए। इसी वजह से जैक और लीसा फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। यह कहानी असल में जिंदगी की कठिनाइयों और मजबूरियों को दिखाती है। यह फिल्म याद दिलाती है कि इस शांत दिखने वाले दुनिया के अंदर भी आम लोग दबाव में आकर अक्सर खतरनाक कदम उठा लेते हैं।